एक इतिहासकार ने लिखा कि वे अक्खड़ थे, फक्कड़ थे, घुमाकड़ थे और 119 वर्ष कुछ महीना कुछ दिन उनका धड़ सर्पी कैसा बना रहा, आश्चर्य होता है। हमारे सामने इतिहास है। यूनान के महान दार्शनिक, उन्हें जहर दिया गया, ईसा मसीह को क्रास पे चढ़ा दिया गया, मंसूर को सूली पे चढ़ा दी गई, स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दिया गया, अंतिम विदाई गांधी जी को गोली से दाग दिए गए। और कबीर साहब उस अंधे युग में उनका प्रादुर्भाव होते हैं जहाँ मुल्ला और पंडितों का अपना धार्मिक दबदबा और इधर इस्लाम का अपना शासन का जागरण था। उस जमाने में कबीर साहब कितने खरे और खरे स्वर में वो कहते, भूला वे हमक न दाना जिन हरदम रामाई न जाना, बरबस आने गाय पसारी गला काट जीव आप लिया, जियत जीव मुर्दा करी डारे ताको घात हलाल हुआ, और जाहि मांस को पाक कहत हुए ताकि उत्पत्ति सुन भाई, और रजो पीर से मांस पाने सो मांस न पाकी तुम खाई अपनी देख, घात ने यामक घात हमारो भरण किया, उसकी खून तुम्हारी गर्दन जिन तुमको उपदेश दिया, स्याही गई सफेदी आई दिल सफेद अजू न हुआ, रोजा बांग नमाज का कीजिए हुजरे भीतर बैठ मुआ, पंडित वेद कुरान पढ़े सब मुसलमान पुराना, कहे कबीर तो गए नरक में जिन हरदम रामाई न जाना। इतना कड़े शब्दों में ऐ भूला ऐ हमक ऐ नादान, जो हरदम में जो राम और खुदा अल्लाह बोल रहा है उसकी तुम्हें पहचान नहीं। भला जबरदस्ती खुदा या देवता के नाम पर बकरे और मुर्गे की बलि और कुर्बानी चढ़ाते हैं। दर की बात कहो दरवेशा बादशाह है, कौने बेशा कहा पूछ का करे मुकामा, मैं तो ही पूछूं मुसलमाना, लाल जर्द की नाना बाना कौन सूरज का करूँ सलामा, काजी काज करो तुम कैसा, घर घर जबा कराओ भैंसा बकरी मुर्गी, किनपुर माया किसके कहे तुम छुरी चलाया, दर्जन जानो पीर कहा बैठा पर जग भरमायो, कहा कबीर एक सैयद बुहावे, आप तरीका जग का बुलावे, दिन को रहत है रोजा रात भनत है गाय, या खून व बंदगी क्यों कर खुशी खुदा। उस जमाने में ऐसा जबान अड़ाना नामुमकिन, जहाँ इस्लाम की तोती बोल रही हूँ, जहाँ मुल्ला और पंडितों का धार्मिक दबदबा हो, वहाँ ये कहना ये दरवेश ये फकीर ये बताओ तुम्हारा बादशाह कैसा है, वो कहाँ से मुकाम कहाँ से प्रस्थान करते कहाँ मुकाम करते, कि ये लाल में है पीला में कि नाना वेश में। आप भी काजी साहब गजब है, घर घर जाके जमा कराते हो, दिन के रोजा रहते हो, रात के गाय मारते, भला बताओ खुदा का प्रसन्न होंगे। इतना कहना उस जमाने में कितना आश्चर्य। इसीलिए विद्वानों ने कबीर साहब के संदर्भ में लिखा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। 1000 वर्षों के हिंदी साहित्य में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। कबीर युगा अवतार और शक्ति और विश्वास लेकर के पैदा हुए थे। यदि एक वाक्य में कहा जाए तो सर से पैर तक मस्त मौला बेपरवाह, फिर उग्र कुष्मादि कोमल वज्रादपि कठोर थे। कबीर के साहित्य में भारतीय जीवन का मूल समाया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कितना उनके खरे स्वरों को, उनके व्यक्तित्व पर किस प्रकार वो मूल्यांकन वे करते हैं। फिरा गोरखपुरी जो गांधी युग के महापुरुष और इलाहाबाद में उर्दू के वो शिक्षक भी रहे हैं, गांधी युग के महापुरुष, वे लिखते हैं कबीर के सर से पैर तक आंखें आंखें थी, कभी झपकती नहीं थी। जब तक हिंदुस्तान जिंदा रहेगा, बल्कि सभ्यता जिंदा रहेगा, कबीर की सदाबहार रचना कभी बुझ नहीं सकती। इस अमर रचना अमर वाणी का राज्य है। कबीर की वर्णन शैली, दो टुक वर्णन का ढंग कबीर लगी लिपटी में रखना नहीं जानते। कबीर की वाणी आने वाले हिंदुस्तान का सपना है।
जिसमें दुनियादारी और दुनिया का त्याग आध्यात्मिक आत्मिक जीवन का खूबसूरत संगम बनने वाला है। गुरु नानक देव लिखते हैं, हुआ हुआ कबीर गुरु पूरे, नानक चरण धूरे, नानक की संशय मिटी सदगुरु मिले कबीर। और गरीबदास जी लिखते हैं, 5 बरस के जब गए काशी माज कबीर, गरीबदास नजब कला ज्ञान ध्यान मुंशी, दास कबीर कबीर के चेहरा और सतलोक अमरपुर डेरा। दास गरीब तो कबीर के चेहरा और उनका डेरा उनका निवास कहाँ होता है? अमरपुर में वो होते हैं। गागरोनगढ़ के राजा पीपा जी लिखते हैं कि जो कली माँ ही कबीर न होते, तौलो वेद और कलयुग मिलकर भक्ति रसातल देते, और नाम कबीर साठ पर कासा ताप पे कुछ पाए। वो तो लिखते हैं, ये कलिकाल में अगर कबीर न होते तो वेद और भक्ति, वेद और कलयुग मिल करके भक्ति को रसातल पहुंचा दे। जो कुछ मिला मुझे कबीर से मिला। गागरोनगढ़ के राजा पीपा लिखते थे, उन्हीं के समकालीन थे। कबीर साहब का व्यक्तित्व बहुआयामी और महान प्रतिभा के वो धनी थे। माँ बाप का पता लगे न लगे, उनके व्यक्तित्व में कोई आँच नहीं। उनका संदेश तो मानवता का है। उन्होंने सारी मानव जाति को एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि भाई रे तू जगदीश कहाँ से आया, कौ कौने कौन आया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया, गाना एक कनक से गाना या में भावन दूजा, कहां सुनन को तुई कर थापे, एक निमाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, और को हिंदू को तुर्क आवे एक जिम्मे पर रहिए, और बेद किते पढ़े वे तुरबा वे मोलना वे पाड़े, और बेगर बेगर नाम धरावे एक मिट्टी के भाड़े। कहे कबीर वे दोनों भूले रामे किन्हों पाया, और ये खसी हुई गाय कटावे बादे जन्म गवाए। इतना खरा ये दो परमात्मा कहाँ से टपक पड़े। कबीर साहब सब जगह हुए एकता वो देखना वो चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम की एकता, ब्राह्मण शूद्र की एकता, नारी पुरुष की एकता। उन्होंने सारी विषमताओं की खाई को पाट करके वो एकता के सूत्र में बांधना हुए चाहते हैं। इसीलिए वे कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, और भाई आकर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। काशी में गज करके वो कहते हैं, वे क्या कर रहे, पोथी पढ़ पढ़ करके मर गया लेकिन पंडित नहीं हुआ। जो ढाई आकर प्रेम को जो पढ़ लेता वो पंडित हो जाता है। ये ढाई आकर क्या है? अक्षर मात्र वो रट लेने से पंडित तो नहीं आएगा भाई साहब, इसको जीवन में पढ़ना पड़ता है। और काशी में वो कह रहे हैं, और वहाँ के पंडित क्या कह रहे हैं, अगर शूद्र कहे जाने वाले अगर छू जाए तो सचैल स्नान करना चाहिए, और गंगा जल छींटा दे करके पवित्र होने का नाटक करते हैं। ओम पवित्र पवित्र का करके छींटा दे करके नाटक करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, और के छिए ले तो सींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा, और के छू जाने मार से छींटा दे करके पवित्र होने का ढोंग करते हो। ये बताओ, मनुष्य को नीच मानते हो, तुमसे बड़ा नीच कौन होगा। और किसी ब्राह्मण के यहाँ तो पाले पोषे नहीं गए, समान घर में पालन पोषण उनका हुआ, लेकिन इतना वो गरजते हैं। साहब कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, और ढाई आकर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। जो ढाई आकर प्रेम को पढ़ लेता पंडित हो जाता है। जीवन में पढ़ना पड़ेगा तब पंडित तो आएगा। साहब अगली शाखी कहते हैं कि कबीर साहब ने एक और शाखी कही है जो भूल गया। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीर नाथ, ये कारखाना से निकल जाता है कभी कभी। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीर नाथ, और पानी तीनों दास को जो तनमन बोले साथ। कबीर साहब कहते हैं, प्रेम रूपी वस्त्र पहन करके नाचो। कबीर साहब को नाचना पसंद नहीं है,
लेकिन यहाँ लाक्षणिक करता है कि प्रेम रूपी वस्त्र पहन करके व्यवहार करो। ये विश्व सत्ता उन्हें ही चमक देती है जो तन से, मन से, वचन से जो सच्चे होते हैं। कबीर साहब इस शाखी में कहते हैं कि प्रेम रूपी वस्त्र पहन करके नाचो अर्थात व्यवहार करो। सदगुरु अभिलाष साहब के सूत्र हैं, प्रेम में स्वर्ग है, अनासक्ति में मोक्ष है, व्यवहार में जन धन है, अध्यात्म में मन धन है। उनका ये सूत्र है। वास्तव में प्रेम में ही स्वर्ग है और अनासक्ति में मोक्ष है। जहाँ प्रेम है वहाँ ही स्वर्ग है। स्वर्ग धरती के अलावा और कहीं आपके लिए स्वर्ग और जन्नत और वैकुंठ नहीं है। इसी धरती में ही स्वर्ग उतारना है। वो कैसे उतरेगा? प्रेम में ही स्वर्ग उतरेगा। जहाँ प्रेम है वहाँ ही स्वर्ग है, वहाँ ही सुख है। प्रेम का एक अर्थ होता है, स्वर्ग का एक अर्थ होता है जो लाक्षणिक है, वो है सुख। और प्रेम स्वर्ग का आध्यात्मिक अर्थ है, स्व कहते हैं खुद को, गा कहते हैं गमन। आत्मा की ओर लौट आना ही स्वर्गवास, वैकुंठवास, ग्रंथ रहित मन का होना वैकुंठवास है। सदगुरु कबीर, सदगुरु अभिलाष साहब कहते हैं प्रेम में स्वर्ग है। वास्तव में प्रेम में ही सुख है, प्रेम में ही स्वर्ग है। यदि परिवार में अगर प्रेम होगा तो निश्चित है परिवार में स्वर्ग होगा। इसको और नजदीक ला सकते हैं, अगर दंपति में प्रेम होगा तो घर में स्वर्ग होगा, भाई भाई में प्रेम होगा तो घर में स्वर्ग होगा, सुख होगा। सास बहू में प्रेम होगा तो घर में स्वर्ग होगा, ननद भावज में प्रेम होगा तो स्वर्ग होगा। आज प्रेम घटता जा रहा है। इसीलिए किसी लेखक ने लिखा है, दुनिया बनी है दो जग, जन्नत इसे बनाए, वैकुंठ से भी सुंदर धरती को हम सजाएं। आज यह दुनिया दो जग बनी है, इन्हें जन्नत बनाना है। कहने वाला कह रहा है वैकुंठ से कहीं सुंदर इसी धरती को हमें सजाना है। आज देख लो कि धरती में जो नरक है, नरक का एक अर्थ होता है, लोग माने कहीं नरक है और वहाँ पापी जीव जाकर के दुख भोगता है। लेकिन बंधुओं ऐसा कोई नरक नहीं है। नरक है जिस परिवार में कलह है, जिस परिवार में झगड़ा है, लड़ाई है, राग द्वेष है, भय है, चिंता है, शोक है, समझ लीजिए वो परिवार नरक भोग रहा है। वही दो जग में है। देख लीजिए आज संप्रदाय को लेकर, जाति को लेकर, मजहब को लेकर, शरहद को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर आए दिन दंगा क्यों हो रहे हैं? यही है नरक। कहने वाला कह रहा है इन्हें हमें जन्नत बनाना है, अर्थात स्वर्ग बनाना है। जिस परिवार में प्रेम होगा, जिस दंपति में प्रेम होगा, निश्चित है उस घर में स्वर्ग होगा। इस संदर्भ में मुझे एक नन्हा बच्चा का याद आ गया। एक छोटा बच्चा था, उन्होंने अपने पापा से प्रश्न किया, पापा जी जब मैं हाथी को देखता हूँ तो मुझे बड़ा डर लगता है। अब पापा का उत्तर नहीं मिला, पुनः बच्चा फिर प्रश्न कर दिया, पापा जी ये बताओ आप किससे डरते हो? तो पापा जी ने गजब उत्तर दिया, बेटा न मैं हाथी को डरता हूँ, न सिंह को डरता हूँ, न जहरीला सांप को डरता हूँ। यदि डरता हूँ तो तुम्हारी मम्मी को। पति और पत्नी में जहाँ कला है निश्चित ही वहाँ नरक है। पहली बार जब दंपति आती हैं तो मित्र मंडली पूछती है, भाई साहब भाभी कैसी? तो मित्र कहता है यार ना पूछो, वो तो चंद्रमुखी चंद्रमुखी। दूसरा साल पुनः फिर पूछा गया, भाई साहब भाभी कैसी? तो मित्र कहता है यार ना पूछो, वो तो हो गए सूर्यमुखी।
तीसरे साल पुनः फिर पूछा गया, भाई साहब भाभी कैसी? तो मित्र कहता है, यार ना पूछो, वो तो हो गई ज्वालामुखी। देवियों से निवेदन है, ना वो सूर्यमुखी बने और ना ज्वालामुखी बने, चंद्रमुखी बन करके घर को जन्नत बनाए। किसी समाज सुधारक ने लिखा है कि नारियों को चाहिए संतान को संपन्न बनाने के लिए वे लक्ष्मी का रूप धारण करें। नारियों को चाहिए संतान को शिक्षित करने के लिए वे सरस्वती का रूप धारण करें, और नारियों को चाहिए समाज में कुरीतियों और पाखंड को दूर करने के लिए समय समय से दुर्गा का रूप भी इन्हें धारण करना चाहिए। अगर नारियां अगर चाहेगी तो शराब की भट्टी गांव से बाहर हो सकती है, लेकिन यही लोग डरपोक होती हैं, इसलिए शराब की भट्टी गांव से बाहर हो नहीं पाती है। कहने का मतलब है कि आज स्त्री और पुरुष में भी, दंपति में भी कला, जहाँ कला वही तो नरक है। आश्चर्य ये है कि आज विज्ञान ने कमाल किया है, देश काल की दूरी घट गई है, लेकिन आज पति और पत्नी का दिल नहीं मिल रहा है, भाई भाई का दिल नहीं मिल रहा है, सास बहू का दिल नहीं मिल रहा है, देवरान जेठान का दिल नहीं मिल रहा है। यही आश्चर्य है। इसीलिए आज दिल का दौड़ा भी बढ़ता जा रहा है। दिल नहीं मिलना ही तो नरक है, और यही दुख का कारण है। इसलिए पति और पत्नी में प्रेम तो निश्चित है 3 पीढ़ी का सुधार होता है। सदगुरु अभिलाष साहब लिखते हैं, अगर पति और पत्नी में प्रेम होगा तो 3 पीढ़ी का सुधार होता है। जो पुरानी पीढ़ी है, बूढ़े माँ बाप है, उनकी सेवा होगी, ये पहली पीढ़ी है। और पति और पत्नी लड़ते रहेंगे, सुबह शाम महाभारत युद्ध होता रहेगा, तो बूढ़े माँ बाप भी उनके पास रहना नहीं चाहेंगे। पति और पत्नी में प्रेम होगा तो नई पीढ़ी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उन्हें अच्छी सीख मिलेगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे, और अपना तो कल्याण होना ही होना। इसलिए दंपति में प्रेम, आज दंपति में प्रेम घटता ही जा रहा है। इस संदर्भ मुझे एक जज साहब का याद आया, स्मरण आया। जज साहब अपने मित्र के साथ कचहरी से गांव आया, अपना घर आया। गाड़ी से दोनों उतर रहे थे तो देखते क्या है कि कुछ बच्चे आपस में उधममान मचाए, खेल कूद कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। 2-3 महिलाएं खूब हंस बोल रही थी। जज और जज के मित्र को देखते ही बच्चे कहीं छिप गए, महिलाएं कहीं दुबक गई, छिप गई। जज और मित्र अपना आवास में वो आए, कोट उतारने लगा। मित्र ने कहा, भाई साहब अभी अभी बच्चे यही खेल रहे थे, वो कहाँ छिप गए? महिलाएं आपस में हंस बोल रही थी, वो कहाँ छिप गई? तो जज ने क्या कहा, कमाल की बात, भाई साहब मजाल है मेरे सामने कोई बोल सके। मित्र तो मित्र के हैसियत से बोलेगा, अहंकार गाड़ते हो, घर को बना रखे हो शमशान। इतने में महिला हिम्मत बांध के आती है और कहती है, भाई साहब अपने मित्र को समझा दो, अपना जज पना को अपना कचहरी में छोड़ाए, यहाँ कोई कैदी नहीं है, यहाँ इनके बूढ़े माँ बाप हैं, यहाँ इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी पत्नी है, हम इनसे स्नेह और प्यार चाहते हैं, ये तो कचहरी बना रखे। बंधुओं, अगर लाइफ को सुखी रखना है तो वाइफ को भी सुखी रखना होगा। अगर वो नाराज हो गई तो स्वर्ग के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए दंपति में प्रेम तो निश्चित है घर में जन्नत, घर में स्वर्ग होगा। सास बहू में प्रेम होगा तो घर में स्वर्ग होगा। सास बहू का आज नई पीढ़ी में नेवला और सांप का पैर बना रहता है, कितना आश्चर्य। ये माताएं चाहती हैं घर में जल्दी बहू आए, और बहू आती है वैसे पैर
इन लोगों के शुरू हो जाता है। इसलिए सास बहू में माँ और बेटी का रिश्ता होना चाहिए, और माँ और बेटी का रिश्ता होंगे वहाँ पिसना नहीं होगा। आज पिस रहे हैं, सास और बहू में माँ बेटी का रिश्ता खत्म होता जा रहा है। इसलिए समाज सुधारकों का संदेश है कि सास और बहू में माँ और बेटी का रिश्ता होना चाहिए, और जहाँ माँ और बेटी का रिश्ता होगा निश्चित है उस घर में स्वर्ग होगा। एक घर में एक बहू अपनी रुग्ण सास की सेवा कर रही थी, वो खाट में पड़ी रही, बहुत प्रेम से वो सेवा कर रही थी। उसी समय एक भिखारी आया भीख मांगने के लिए। उस बहू की सेवा देख करके वो मगन हो गई, जैसे छोटी बच्ची की सेवा वो कर रही हो। तथा स्थान पहुंचा करके भिक्षा लेके वो आई। तो फकीर ने कहा, बेटी ये तुम्हारी माँ है? तो उन्होंने गजब उत्तर दिया, महाराज जी वो अया देवी है जिसके कोख से मेरा सुहाग पला है। कितना कितना ये मार्मिक वचन है। वो अया देवी है जिसकी सुहाग से मेरा जिसके कोख से मेरा सुहाग पला है। अगर ये देवी ना होती तो मेरा पति कहाँ से आता, और मैं यहाँ रानी बन के लक्ष्मी बन के आई हुई कहाँ आती। ये माताएं क्या कहती हैं, नई बहू आती है तब क्या कहती हैं कि बहू रानी। क्या कहती हैं? बहू रानी। कितना बढ़िया शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, बहू रानी। एक और जोड़ दो, महारानी लक्ष्मीबाई। तो घर में जब आपने बहू रानी को महारानी लक्ष्मी बना करके लाई हो तो अब गुर्राती क्यों हो? जरा से रोटी जल गई, भात गीला हो गया, इतने में गुर्राना शुरू हो जाती है इन लोगों को। अपनी सास के द्वारा दुख पाई है ना, उसका बदला अपने बहू से लेना चाहती है ये सास कहे जाने वाली। लेकिन सीख नहीं लेती है कि जब मुझे सास तकलीफ देती थी, ताड़ना देती थी, तब मुझे कैसे लगता था, दुख लगता था। सीख लेनी चाहिए, अपने बहू को बेटी मान करके प्यार देना चाहिए। लेकिन ऐसा ना दे करके ताड़ती है, सताती है। आज बहू को जलाने वाली कौन है? जिंदा जलाने वाली कौन है दहेज के नाम पर? ये सास कहे जाने वाली, बहू को जिंदा जलाने वाली यही लोग हैं। इन लोगों को अपनी जाति के लिए जरा भी रहम नहीं है। आज विज्ञान युग में भ्रूण के परीक्षण के बाद हजारों हजारों कन्याओं को भ्रूण हत्या यही लोग करवा रहे हैं। ये अपनी जाति पर इन लोगों को जरा भी रहम नहीं है। इसलिए जो बेटी है आने वाली है उसको आने दो, अपने प्रारब्ध में वो इस संसार में वो जी लेगी, क्यों उसको हत्या करवा रही हो? मैं कह रहा था अगर सास बहू में प्रेम होगा तो निश्चित है घर में प्रेम होगा, घर में स्वर्ग होगा। और भाई भाई में प्रेम होगा तो घर में स्वर्ग होगा। आज भाई भाई में राम और भरत का प्रेम घटता जा रहा है। हाँ, राम की पूजा हो रही है, राम की पूजा आज घर घर हो रही है, लेकिन घर में महाभारत, भाई भाई का प्रेम घटता जा रहा है। एक खूंटा को लेकर के, एक बीघा जमीन को लेकर, 1 इंच जमीन को लेकर भाई भाई में लड़ाई हो रही है, और भगवान राम को मान रहे हैं। आज भगवान राम की पूजा सब तरफ चल रही है, लेकिन आज उनकी पूजा तो चल रही है, उनका संदेश, उनका आदर्श को आज हम लोग कहाँ अपना रहे हैं? सिया राम मैं सब जग जानी, और बेचही दूध मिलावही पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, ये तो हो रहे हैं, लेकिन बेचही दूध मिलावही पानी। आज की भक्ति कैसी है? एक लेखक ने लिखा, हरे राम हरे हरे बकरे मुर्गे घरे घरे, हरे राम हरे हरे बकरे मुर्गे घरे घरे, राधे श्याम 2 अंडे सुबह शाम।
रोजा रहे रोज रोज और मुर्गी मुर्गा मारे खोज खोज। सिया राम मैं सब जग जानी और बेचही दूध मिलावही पानी। 1 महीना बोले बम और 11 महीना तौले कम। आज भगवान की पूजा चारों तरफ हो रही है, लेकिन भगवान का तो आदर्श है, उसको कहाँ ले रहे हैं? भाई भाई का प्रेम, माता पिता की आज्ञा पालना। 14 वर्ष के लिए कठोर तप करने के लिए वो चल देते हैं। इतनी उनकी माता पिता के प्रति भक्ति, गुरु के प्रति उनकी भक्ति कि राम के रामत्व में राम के आदर्श हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आज भाई भाई में प्रेम हो जाए तो घर स्वर्ग हो जाएगा। देखिए अयोध्या का राज गेंद हो जाता है, फुटबॉल हो जाता है। इधर भैया भरत उछाल रहे हैं, उधर भैया राम उछाल रहे हैं और अयोध्या कंदुक हो जाता है। आज हम लोग राम के भगत तो हैं, लेकिन राम का आदर्श, राम का अनुसरण कहाँ कर रहे हैं? केवल पूजा कर लेने से उसकी भक्ति नहीं होगी बंधुओं। इसलिए भाई भाई में भी प्रेम होगा तो घर में स्वर्ग होगा। तो मैं उठाया था प्रेम पाठ का चोलना, पहिर कबीर नाच, पानी दिन काश को जो तन मन बोले साज। कबीर साहब कहते हैं प्रेम रूपी वस्त्र पहन करके व्यवहार करो, ये विश्व सत्ता उन्हें ही चमक देगी। देखिए श्री राम की याद हम क्यों करते हैं, कबीर साहब की याद क्यों करते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर की क्यों याद करते हैं? इन महापुरुषों ने अपना आदर्श समाज के सामने छोड़ गए। निर्दुल साहब की क्यों याद करते हैं? आदर्श वे महापुरुष छोड़ गए, इसलिए आज हम उनका आदर्शों का अनुसरण हम लोग कर रहे हैं। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, सतगुरु अभिलाष साहेब की, श्रद्धेय संत श्री निर्दुल साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की।